नमस्कार, सत श्री अकाल, कनचाय। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका हैप्पीनेस भरा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। तो मेरे साथ आप देखिए क्लब महिंद्रा कानाताल, जो कि उत्तराखंड राज्य के टेहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बहुत ही सुंदर जगह है। जरूर आइए। तो घूमो मेरे साथ और देखो मेरे साथ। तो मेरे संग देखिए क्लब महिंद्रा कानाताल। क्लब महिंद्रा कानाताल अपने आप में एक लैंडमार्क है, मगर फिर भी अगर आप टैक्सी वाले को बोलना चाहे तो कह सकते हैं कि कौडिया इको पार्क के बिल्कुल सामने है। कौडिया इको पार्क के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी चलते हैं क्लब महिंद्रा कानाताल के अंदर। तो ये है क्लब महिंद्रा कानाताल का पूरा पार्किंग का एरिया। एक महत्वपूर्ण जानकारी इस रिजॉर्ट के बारे में कि ये रिजॉर्ट व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है। आपको मिनिमम 8 से 10 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी होंगी आपके रूम तक पहुंचने के लिए। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन। पूरा वुड का यूज किया गया है इस एरिया में। ये है वेटिंग एरिया। यहाँ पे है द लाउंज, जहाँ पे आपको जूसेस, कॉफी वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे है रेस्टोरेंट, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। रिसेप्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है ट्रैवल डेस्क। अपनी ट्रैवल डिटेल्स इनको शेयर कीजिए, आपको ये लोग गाइड कर देंगे कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। और बिल्कुल ट्रैवल डेस्क के पास है यॉर्थ बार, और जिसके टाइमिंग्स है 11 AM to 11 PM। चलते हैं बार के अंदर। तो ये है पूरा सिटिंग एरिया है बार का। ये है फायर प्लेस, बाकायदा रात को इसको जलाया जाता है। और यहाँ पे आपको हर एक टाइप की कॉकटेल्स, मॉकटेल्स मिल जाएंगी। और ये है इनका मेन्यू। ये जो येलो लाइट दिख रही है वो क्लब महिंद्रा कानाताल का रेस्टोरेंट है और वहीं पे रिसेप्शन है। आप लिफ्ट लेके इस तरह से नीचे आ सकते हैं अपने रूम्स की ओर। हम सेकेंड फ्लोर पे है। यहाँ पे है बहुत ही बढ़िया गार्डन, फ्लावर्स लाजवाब है, बहुत ही सुंदर हैं। और हम ठहरे हुए हैं 1 BR में, और टोटल 1 BR इनके पास 5 हैं और टोटल इन्वेंट्री रूम्स की है 56। तो एक रूम जो हमें अलॉट किया गया है 1 BR का वो ये है, जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। और यहाँ पे सोफा कम बेड है, जिसको बेड के अंदर रूपांतरित करके पहले ही रखा गया है। हीटर, टीवी, सोफा, राइटिंग डेस्क, एक और सोफा, सेंटर टेबल, RO वाटर, टी कॉफी। अब चलते हैं हम मास्टर बेडरूम में। तो किंग साइज बेड है और काफी सुंदर लाउंजर है। और यहाँ पे है गैलरी, वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा, क्योंकि हमने चेक इन किया है करीबन रात को 8 बजे, तो बाहर कुछ दिखेगा नहीं। एक और हीटर दिया गया है और रूम में फैंस भी हैं, मगर हार्डली उसकी ज़रूरत पड़ती होगी। मैं आपको वॉक इन वार्डरोब में ले जाता हूँ। तो ये पानी की बॉटल्स हम लेके आए हैं। यहाँ पे है लॉकर और यहाँ पे है पूरा वार्डरोब हैंगर्स के साथ। ये है पूरा लगेज एरिया। वॉशरूम के अंदर चलते हैं तो वेस्टर्न कमोड है और यहाँ पे रखी गई हैं टॉयलेटरीज। ये लोग सिर्फ शावर कैप और सैनिटरी बैग रखते हैं, उसके अलावा की कोई भी टॉयलेटरी अगर आपको चाहिए तो वो रिक्वेस्ट पे देते हैं। ये है टब, मगर नॉन वर्किंग कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। और यहाँ पे पानी गर्म भी फिक्स्ड आवर्स पे आता है, मॉर्निंग 7 to 11 और इवनिंग में 7 to 10। तो आप उस दरमियान गर्म पानी से नहा सकते हैं। ये है पूरा शावर एरिया। और इसके अलावा अगर आपको कभी पानी चाहिए है, अगर आप अर्ली चेकआउट कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो ऑन रिक्वेस्ट वो लोग बकेट गर्म पानी की आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो उत्कृष्ट नज़ारा आप देख रहे हैं वो हमारे रूम की गैलरी में से है। बेहतरीन नज़ारा, सुंदर। और ये है हमारे रूम की गैलरी, जहाँ पे 2 चेयर्स और एक सेंटर टेबल है। नज़ारा एक बार फिर से देखिए। मैं यहाँ पे 2 घंटे बैठा रहा और 2-3 चाय को पी के मज़े किए हैं।
ये जो इंस्ट्रक्शन रूम में लगाई गई है उन दोनों इंस्ट्रक्शंस को आप सीरियसली लें। अगर सुबह के पार्ट में या शाम तक अगर आप रूम का डोर खुला रखते हैं तो मंकीज अंदर आने के पूरे चांसेस हैं, और अगर आप इवनिंग में अगर दरवाजे को खुला रख देते हैं तो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आपके साथ रूम के अंदर आ जाएंगे। तो मेरे साथ क्लब महिंद्रा कानाताल के रिसेप्शन से जुड़ चुकी हैं सोनिया जी, और वो हमें क्लब महिंद्रा कानाताल रिजॉर्ट के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताने वाली हैं। बताइए सोनिया जी कि यहाँ पे हमारे पास कितने रूम्स अवेलेबल हैं? टोटल हमारे पास 56 रूम्स अवेलेबल हैं सर प्रॉपर्टी में, जिसमें से हमारे पास 5 1 बेडरूम्स हैं सर। ओके। एंड 51 रूम्स जो हैं वो होटल यूनिट्स हैं सर। ओके। इन रूम्स के अलावा अगर कोई यहाँ पे आता है तो और क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे? रूम्स के अलावा देखिए हमारे पास रिजॉर्ट में जो है जिम अवेलेबल है सर, बार अवेलेबल है सर, रेस्टोरेंट है हमारे पास। ओके। उसके अलावा हमारे पास इन हाउस स्पा भी रहेगा सर। ओके। एंड बच्चों के लिए हैप्पी हब भी रहेगा। ओके, ये विद इन द कैंपस सारी फैसिलिटीज हैं। और कैंपस में इसके अलावा अगर किसी को एंजॉय करना है तो कोई बैठने की जगह या ऐसा कुछ? बैठने के लिए ओपन टेरेस है सर हमारे पास, जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं अभी, वही हम लोग अभी शूट ही कर रहे हैं। ओके। यहीं पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ खाने वाने का इंतजाम हो सकता है अगर कोई चाहे तो? फूड का तो सर देखिए आउटसाइड हम अलाउड नहीं करते हैं। ओके। एंड सजेस्ट भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इंसेक्ट का प्रॉब्लम रहता है सर। ओके। हिल्स एरिया होने की वजह से। ओके। एंड यहाँ पे मंकीज का भी काफी प्रॉब्लम है सर। ये मेरे को पहले भी सबने बताया था कि यहाँ मंकी साहब बहुत ही सबको परेशान करते हैं। तो जो भी मेरे दर्शक हैं, आपके रूम में भी अगर जाते हैं तो अपने रूम के दरवाजे बंद रखिए, नहीं तो आपको कंपनी देने रूम के अंदर बंदर साहब आ सकते हैं। यस सर। थैंक यू। रिसेप्शन से आप अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन मिलेगा, और एक गार्डन थोड़े स्टेयर्स चढ़ के है, तो वो गार्डन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको ये लोग टेरेस गार्डन बोलते हैं। और यहाँ से जो व्यू आते हैं वो बेहतरीन व्यूज हैं, वैली व्यू आता है पूरा। यहाँ से साथ में रोड चल रही है जो कि चंबा के ओर से कानाताल लेके आती है। ये जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट एरिया है, जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट अगर आपको करने हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए पूरा व्यू। यहाँ पे आप शाम गुजारने के लिए बेंचेस पे भी बैठ सकते हैं। इवनिंग्स बहुत प्लेजेंट रहती है, ठंड जरूर रहती है, वुलन साथ में लेके आइए। क्लब महिंद्रा कानाताल के फर्स्ट फ्लोर पे मैं हूँ, और वहाँ पे है स्वास्थ्य द हार्मोनी स्पा, जिसके टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग में 8 AM से लेके इवनिंग में 8 PM तक। रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया। अब हम चलते हैं रूम्स की ओर। तो इनके पास 2 सोना रूम्स हैं, फीमेल और मेल। पहले मैं आपको फीमेल सोना रूम दिखाता हूं। यहाँ पे 2 शावर एरिया है, वेस्टर्न कमोड है, और यहाँ पे है पूरा सोना रूम। यहाँ पे रिलैक्सिंग एरिया है, चेंजिंग रूम है। अब चलते हैं मेल सोना रूम में। तो ये है मेल सोना रूम, उसी तरह से बना हुआ है। ये है सोना रूम। यहाँ पे भी इस तरह से रिलैक्स होने के लिए चेंजिंग रूम्स दिए हैं, और 2 शावर एरिया है, वेस्टर्न कमोड है, और बाकी का ये एरिया देख लीजिए। स्पा का जो लॉबी एरिया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे फाउंटेन्स इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम आता है, पानी की बहुत ही किल्लत रहती है। इनके पास 3 फीमेल स्पा रूम है, और तीनों के अंदर शावर एरिया है। तो देख लीजिए, एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है शावर रूम के साथ, एक और है इनके पास फीमेल का स्पा रूम, इसी तरह से बना हुआ है।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेल स्पा रूम में। तो ये मेल स्पा रूम है जिसके अंदर शावर एरिया नहीं है, और ये है दूसरा मेल स्पा रूम जहाँ पे अगर आपको सिरोधारा ट्रीटमेंट लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, मगर इसके अंदर भी शावर एरिया नहीं है। इस रिजॉर्ट के अंदर स्पा के अंदर स्विमिंग पूल भी है, मगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पानी की बहुत ही शॉर्टेज है, तो ये स्विमिंग पूल तो है मगर हाँ वर्किंग नहीं रहता पानी की शॉर्टेज के कारण। बहुत ही सुंदर बनाया है। मगर फ्लोर पे होटल यूनिट देख लेते हैं जिसका रूम नंबर है 308। वॉशरूम, शावर एरिया, वार्डरोब लॉकर के साथ, टी केटल, आरओ वाटर, हीटर, किंग साइज बेड। सुंदर बनाया गया है रूम को। यहाँ पे छोटा सा है टीवी, राइटिंग डेस्क, लाउंजर और चार्जिंग करने के लिए पॉइंट भी दिया गया है जो 1 BR में नहीं है। और सबसे बढ़िया है इस रूम की गैलरी और व्यू। तो व्यू देखिए, लाजवाब व्यू है। आप घंटों बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये नीचे की ओर जो दिख रहे हैं वहाँ पे भी रूम्स हैं, मगर व्यू वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। तो आप जितना ऊपर की साइड पे रूम लेंगे वहाँ पे व्यू उतना ही बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे 2 चेयर्स और एक सेंटर टेबल दिया गया है चाय कॉफी एंजॉय करने के लिए और व्यू एंजॉय करने के लिए। रिसेप्शन से आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेके जा रहा हूँ इनके रेस्टोरेंट की ओर। तो ये उनका आज टुडे का डिनर मेन्यू कुछ इस तरह से डिस्प्ले किया गया है, और रेस्टोरेंट का नाम है ग्रीन टेरेस। इस रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 120 पैक्स की है, उसमें से 80 पैक्स अंदर बैठ सकते हैं। इनके पास बाहर बैठने का भी इंतजाम है। ये आउटसाइड सिटिंग एरिया है जिसकी कैपेसिटी 40 पैक्स की है। यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। यहाँ से व्यू भी बढ़िया आता है, मगर अब रात हो चुकी है इसलिए यहाँ से कोई व्यू नहीं दिखेगा। थोड़ी सी लाइटें टिमटिमाती दिखेंगी आपको। तो यहाँ का स्प्रेड देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। पनीर हांडी है, दाल तड़का है, बैंगन का भरता है, लौकी मसल्लम है, भिंडी नयनतारा, वाह, गट्टा करी है, और ये पनीर की कोई सब्जी लग रही है, वेज हक्का नूडल्स हैं, और पास्ता पेस्टो सॉस है, और ये है अलग अलग तरह के सैलड्स जिसमें किमची सैलड मेरा फेवरेट है, रेडिश मिंट मायो भी है, किडनी बीन्स हैं, टॉस सैलड है, और ये कुछ और सैलड और पापड़म्स हैं। यहाँ पे दही है, फ्रेश कट सैलड है, और यहाँ पे आ जाता है सूप का काउंटर। ये पूरा वेजिटेरियन काउंटर था। ग्रीन पीस पुलाव, और अब हम नॉनवेज की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है चिकन लंगफंग सूप और लाल मांस और एग करी भी है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे जिसकी स्वीट टूथ है, जिसको मीठा भाता है उसके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। काफ़ी वैरायटी लगाई गई है। आइसक्रीम भी है, तिरामासु गेट्योक्स है, चॉकलेट मूस है, बासबोसा है, रेड वेलवेट है, डोडा बर्फी है। तो मज़े ही मज़े हैं। अगर आपकी स्वीट टूथ है तो आपको मज़ा आने वाला है, और आप एंड कर सकते हैं गुलाब जामुन से आइसक्रीम खा के। ये है क्लब महिंद्रा कानाताल का मील पैकेजेस का रेट कार्ड। तो आप इसको पॉज करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। मेंबर हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो और कुछ अगर चल रहा है इनकी स्कीम्स तो उसके हिसाब से भी आपको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप बुफे मील नहीं लेते हैं तो आप आला काटे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देख लीजिए पूरा मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉज कर करके आप रेट्स और वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल जो है और टाइमिंग्स में जो अवेलेबल रहेगा वो सब इसमें मेंशन्ड है। तो पॉज करके देख सकते हैं। काफ़ी एलोबरेट मेनू है।
तो इंटरनेशनल सिलेक्शन भी है इनके पास और रीजनल सिलेक्शन में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं और बच्चे भी यहाँ से मायूस नहीं जाएंगे। और लास्ट में है डेजर्ट्स। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। मैंने क्लब महिंद्रा कानाताल के रेस्टोरेंट में ऑर्डर की है इनकी पहाड़ी नॉनवेज थाली, जिसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसकी कॉस्ट है 1150 प्लस टैक्स। अगर आप क्लब महिंद्रा के मेंबर हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो जानते हैं कि इस थाली में क्या क्या आता है। थाली में क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। चलो बताइए भैया। सर ये है हॉरो सैलेड। हॉरो सैलेड है ये हमारा। हाँ जी। हॉरो सैलेड की जो कुकुम्बर, ऑनियन, टमाटो का मिश्रण रहता है, जो इसमें हम नमक यूज करते हैं वो पत्थर पे घिसा हुआ नमक यूज करते हैं, इसलिए इसे हम हॉरो सैलेड कहते हैं। ये मिक्स वेज रहता है, ये आपका रेगुलर बेस पे रहता है, बस इसमें हम जीरा का वो लगाते हैं, तड़का लगाते हैं। ठीक है। और ये रहेगा आपकी गहत की दाल। गहत इनकी एक पहाड़ी बहुत फेमस दाल है, जो इसका सेवन अगर आप अर्ली मॉर्निंग इसका सूप पीते हो तो जो पथरी की बीमारी होती है इसको पूरा काट देती है, चाहे कितनी बड़ी पथरी क्यों ना हो वो काट देती है। ये है हमारा आलू जखिया, यानी कि जखिया एक पहाड़ी सीड्स रहता है, जिसका जिस तरह आपका राई होता है इस टाइप का ही रहता है, बट इसका जो फ्लेवर रहता है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ठीक है। ये है हमारा भांग का गोश्त, ये मटन है ये। और इसके साथ जो मटन हम प्रिपरेशन करते हैं इसमें हम भांग का तड़का लगाते हैं और ऊपर से हल्का सा गार्निशिंग के लिए डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाए सर। ठीक है। ये हमारा चेसू, यानी कि गहत की दाल और रागी का आटा, मंडवे का आटा का मिश्रण रहता है। रागी का आटा और गहत की दाल को मिक्सी में पीस के तब इसको हम तड़का लगाते हैं जक्षे के साथ। इसको चेसू बोलते हैं। जी जी जी। ठीक है। ये है हमारा फिश हमारी लोकल फिश है फंगास, इसके साथ हम तड़का लगाते हैं। फंगास। जी जी जी। ठीक है। रिवर फिश है ये, इसका हम तड़का लगाते हैं जक्षे के साथ, इसलिए हम इसे जक्षिया फिश कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और बाकी ये है हमारा आलू थिचवानी। आलू थिचवानी की आलू की सब्जी है, इसका छिलका आधा हम निकाल लेते हैं, आधा इसी में रहते हैं, आधा आलू को हम क्रश करते हैं और आधा आलू सेप रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा छोटे शेप में। ये स्टीम राइस, ये जंगोरे की खीर। जंगोरा यानी कि पहाड़ी मिलट है, राइस टाइप का रहता है, जो इसका फ्लेवर रहता है जस्ट जैसे राइस की खीर रहती है उसका जस्ट अपोजिट रहता है सर। ठीक है। और ये हमारी 2 रागी रोटी एंड 2 तवा रोटी एंड बटर मिल्क सर। ठीक है। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। तो रितु कैसी रही नॉनवेज पहाड़ी थाली? बहुत ही बढ़िया थी, एक्सीलेंट थी। महंगी है पर एक बार टेस्ट करने जैसी है। और ये थाली तो 2 जानों के लिए मोर देन इनफ है। हम लोग फिर भी दोनों ये थाली खत्म नहीं कर पाए। ओके, so it has to be tasted once, right? Yes, 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 definitely. क्लब महिंद्रा कानातल से बाहर निकलते ही मेन रोड पर और बिल्कुल पास में है मिलन रेस्टोरेंट। यहाँ हमने 3 मील्स ली थी। खाना सुपर्ब था और रेट वाइज क्लब महिंद्रा कानातल से काफी ज्यादा रीजनेबल था। और एक रेस्टोरेंट का ऑप्शन मैं आपको आगे बता। ये है क्लब महिंद्रा जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। और क्लब महिंद्रा के बाहर आप निकलते हैं तो एक रोड आती है, तो रोड पे थोड़ा सा आप आगे आए तो एक आपको राना होम स्टे कानाताल रेस्टोरेंट मिल जाएगा। मोबाइल नंबर पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नाश्ता और खाना आपको क्लब महिंद्रा के गेट तक पहुंचा देते हैं। हमने यहाँ पे आलू के और गोभी के पराठे खाए, बहुत ही स्वादिष्ट थे और रेट भी एकदम रीजनेबल और व्यू लाजवाब। देख लीजिए, वैली व्यू आता है। और अगर आपको ठंड लग रही है तो इनके पास अंदर बैठने के लिए भी इंतजाम किया गया है। रेस्टोरेंट से बिल्कुल नीचे अगर आते हैं तो आपको हैप्पी हब मिल जाएगा। ये है हैप्पी हब, रंग बेरंगी माहौल वाला, जहां पे आपको बोर्ड गेम्स मिलेंगी, लूडो, चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम। उसके अलावा यहाँ पे पूल टेबल भी है जिसके चार्जेस हैं 150 प्लस टैक्स फॉर हाफ एन आवर। और ये है एयर हॉकी, इसके चार्जेस हैं 100 रुपीज़ प्लस टैक्स फॉर हाफ एन आवर। तो ये 2 चीज़ें ही चार्जेबल हैं, बाकी सब फ्री हैं। ये टेबल टेनिस है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। हैप्पी हब के एक्टिविटी मैनेजर हैं रोहित जी, बताइए यहाँ पे पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी रहती हैं और कैसे पता चलता है लोगों को? सर हम पूरे एक वीकली प्लान करते हैं और जो एक्टिविटी रहती है हम बोर्ड में मेंशन कर देते हैं।
हर दिन की अलग अलग एक्टिविटी रहती है। और वो बोर्ड कहाँ पे रहता है? वो मेन दरवाजे के सामने रहेगा सर। और ऊपर कहीं पे रिसेप्शन पे भी रहता है? रिसेप्शन पे भी रहता है सर। और Okay. हम कुछ रूम कॉलिंग भी करते हैं, गेस्टों को बताते हैं सर। ओके। और आज इवनिंग में क्या एक्टिविटी है? आप इवनिंग में रहेगा सर रेट्रो नाइट रहेगा, जिसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स रहेंगे, कैरियोके म्यूजिक रहेगा और डांसिंग रहेगा सर। और उसके टाइमिंग क्या रहते हैं इवनिंग के? इवनिंग के सर 7 PM to 8:30। थैंक यू। वेलकम सर। क्लब महिंद्रा कानाताल का छोटा सा मगर सुंदर गार्डन देखिए। क्लब महिंद्रा कानाताल का जिम भी देख लीजिए, जिसके टाइमिंग्स हैं 8 AM to 10 AM और 5 PM to 7 PM। और चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स अलाउड नहीं है। मगर ये जिम अभी अंडर मेंटेनेंस है, मगर फिर भी मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। छोटा सा है, थोड़े से ही इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। और ये है व्यू जिम में से। क्लब महिंद्रा कानाताल के टेरेस एरिया से मैं बात कर रहा हूं और मेरी साथ जुड़ चुके हैं आदेश जी, जो कि F&B डिपार्टमेंट में हैं, और वो हमें बताने वाले हैं कि 4 जगहें ऐसी कौन सी हैं कानाताल के अंदर कि जो हर एक आदमी को आते हैं तो देखनी चाहिए, उसको फील करना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए। तो आदेश जी बताएं ऐसी 4 जगहें कौन सी हैं? सर यहाँ कानाताल में अगर आप आते हो तो 4 बेसिक जो जगह है जो बहुत फेमस है, हाँ जी। उन जगहों में से एक है हमारा सुरकंडा देवी मंदिर, ओके। जो कि यहाँ से जस्ट 9 किलोमीटर की दूरी पे है जी। 9 किलोमीटर तक आपको क्या है पैदल गाड़ी से ड्राइव करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद 100 मीटर आपको पैदल जाना पड़ता है। वहाँ से क्या रोपे स्टार्ट होता है जो कि आपको मंदिर तक ले जाता है। ओके। जो रोपे की टाइमिंग रहती है सर, वो रहती है सुबह 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक। और मैंने ऐसा सुना है कि अगर मौसम ठीक नहीं होता है जी, तो जी। बीच में से बंद कर देते हाँ। हैं, सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ जो है बहुत हाई पहाड़ों पे ये कानाताल है। हाँ। तो यहाँ पे क्या हवा की जो रुख है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए रोपे जो है वहाँ बंद कर देते हैं। वो मौसम के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा चलता है। मौसम अगर खराब रहा तो वो जल्दी बंद कर देते हैं, ठीक है। या किसी दिन स्टार्ट नहीं करते हैं, ये रहता है सर। दूसरा प्लेस है वो है सर टिहरी डैम, जो कि हमारे जो क्लब महिंद्रा कानाताल से है, वो 34 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आपको यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटे का मिनिमम टाइम लगता है। प्लस जो टिहरी डैम में है वहाँ पे ऑल ओवर आपकी वाटर एक्टिविटी है और वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर वहाँ पे। स्पोर्ट्स है। ठीक है। हाँ जी। तीसरा जो प्लेस है वो है सौर विलेज, यानी कि SAUR सौर विलेज। हाँ, जी, मैंने जी, नाम जी। सुना है। हाँ जी। जी, जो सौर विलेज है वहाँ पे क्या है 200 साल पुराना गांव है वो। ओके। वहाँ से लोगों ने क्या सिटी की तरफ ज़्यादा प्लान कर लिया है। ओके। वहाँ पे अब क्या 2-3 ही फैमिली ऐसा स्टे करती है, ओके। जो कि आपको वहाँ ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड कराती है, ओके। लोकल थाली के बेस के रूप में। और जो कि जब आप वहाँ जाते हो तो थोड़ा एक डिफरेंट वो हो जाता है, माहौल मिलता है और डिफरेंट क्योंकि एरिया वो लगता है। आपको क्या है जैसे एक पहाड़ी विलेज का- फीलिंग आता है। हाँ जी, आप जो हमारा पहाड़ी कल्चर होता है वाह। उसके तरीके से आपको वेलकम करते हैं, प्लस लोकल तरीके से आपको घर में जाके अपना खाना देते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जी। जो चौथा है वो है हमारा एक कोलिया नेचर ट्रेल, जो कि हमारे जस्ट गेट के सामने से ही है। वो जो ट्रेल है वो नेचर वाइज बहुत ही सुंदर है। जितने आप अंदर जाते हो उतने आपको ज़्यादा व्यू दिखते हैं, प्लस आप पिक्चर्स अगर फॉरेस्ट के अंदर क्लिक करते हो तो डिफरेंट तरह की रहती है अपनी। और 2 किलोमीटर बाद क्या है, जब आप नेचर पे जाते हो 2 किलोमीटर बाद हिमालय की रेंज दिखती है, जिसके साथ अपने आप अपना क्या पिक्चर क्लिक करवा सकते हो। अच्छा, ये वो वॉकिंग ट्रेल ही है? हाँ जी, वॉकिंग ट्रेल है सर। तो पहले वहाँ पे जो जिप्सी चलती थी जी। वो बंद हो गई है? हाँ, गवर्नमेंट ने किसी कारणवश बंद की हुई है। तो थैंक यू। थैंक यू सर। मेरे साथ हैं विजय जी, जो कि एक टैक्सी चलाते हैं और वो क्लब महिंद्रा कानाताल के बिल्कुल बाहर ही बैठते हैं, और उनसे मैंने कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, डिस्टेंस की। तो विजय जी मुझे बताइए कि यहाँ से देहरादून कितनी दूर है? देहरादून सर यहाँ से बाया धनोल्टी मसूरी होते हुए इस रूट से 85 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ जी। आपका इसमें 2.5 या 3 आवर जाएगा। ठीक है। और कौन दूसरा सा? रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता देहरादून से आप बाया नरेंद्र नगर रानी पोखरी होकर चंबा होते हुए इस रूट से आ सकते हैं। ये वाला रास्ता यस है जो? सर। हाँ जी। तो उसमें आपका 3 to 4 आवर जाएगा। अच्छा, उसमें कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाते हैं? 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको। मतलब आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और किलोमीटर भी ज्यादा पड़ेंगे। जी सर, जी। तो एडवाइजेबल यही है कि आप वाया मसूरी आए यस सर। बाईपास से। यस सर। ठीक है। और यहाँ से अगर मसूरी जाना है तो कितना लगेगा, कितने किलोमीटर? यहाँ और से कितना मसूरी टाइम जाना है सर, तो लगेगा? आप इस रूट से जाएंगे 45 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी। 1.5 आवर लगता है। ठीक है।
और आप टैक्सी चार्जेस के बारे में भी कुछ बता दीजिए जी। कि यहाँ से मसूरी के आप वन वे के टैक्सी के कितने लेते हैं, यहाँ से मसूरी के वन वे का ड्रॉपिंग का 2000 रहता है सर। और अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है जॉली ग्रांट तो एयरपोर्ट जाना है तो उसका 3000 ठीक है, और अगर किसी को रेलवे स्टेशन जाना है तो उसका भी सेम 25-30। देहरादून रेलवे स्टेशन के भी आप 2500 रुपए लेते जी हैं। सर। और गाड़ी कौन सी रहती है उसमें? डिजायर डिजायर। जी सर। और कैरियर रहता है ऊपर? कैरियर रहता है। ठीक है, थैंक यू विजय जी जानकारी के लिए। वेलकम सर। क्लब महिंद्रा कानाताल से 200 मीटर की दूरी पर है इनक्रेडिबल एडवेंचर इन कानाताल। तो यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर्स अवेलेबल है मैं यहाँ के एक एम्प्लॉय से जानकारी लेता हूँ और आपके साथ साझा करता हूँ। ये साइकिल वाला क्या है जरा बताइए। सर ये साइकिल वाला है, ये अपने पे एक पैकेज है। जोर से बोलिए। ये जो साइकिल वाला है ये एक पैकेज है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ से साइकिलिंग करके जाते हो उस वाले सामने वाले टावर तक, ओके, देन वहाँ से आप जिपलाइन करके रिटर्न आओगे। ये मतलब 600 मीटर का टोटल रहेगा, 300 मीटर जाने का, 300 मीटर आने का। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ रहता है, आदमी को गिरे नहीं? सेफ्टी हार्नेसेस प्रोवाइड कराई जाएगी आप पे। है सस्पेंशन ब्रिज। इसमें आज सर आप वॉक करके जाते हो जी। और उधर सामने जहाँ पे वो स्टूल है उधर, हाँ जी। वहाँ पे जो स्टूल है वहाँ तक आपको वॉक करके जाना रहता है इस पे। ठीक है जी। बताओ ये क्या है? तो सर ये वाला हमारे पास क्लाइंबिंग है, जो ये सबसे इधर से है, ये वाला है नेट क्लाइंबिंग, देन सेंटर में वॉल क्लाइंबिंग, फिर उसके बगल से टायर क्लाइंबिंग। इसमें आपको क्लाइंब करना रहता है ऊपर को। तो सर ये वाला अपने पास है बिगेस्ट जाइंट स्विंग इन द कानाताल। ओके। अब आप इसे देखिए, ये पूरा ऊपर तक उधर ले जाएगा आपको, देन वहाँ से वो उधर से छोड़ देगा, तब स्विंग करता है ये पूरा। अभी देखते रहिए आप वीडियो में, ये देख लीजिए। हर होटल या रिजॉर्ट की कहानी में एक एहसास होता है। अगर आपने वो महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारी हर नई कहानी के लिए केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर पल आपके साथ जुड़ा रहे। यहाँ पे आप स्काई साइकिलिंग और स्काई वॉक कर सकते हैं। आपको इस केबल के ऊपर चलना होता है विद ऑल सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस, और आपको जाना होता है इस तरह से सामने तक। और भैया सामने से वापस भी आना होता है। ये वाला सर जो स्काई वॉक है वो वन साइड ही रहता है आपका। ठीक है भैया। और thank आप you। इसमें आप वैली क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। ओके। जी सर।